बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने बोला केजरीवाल जानते हैं कि शाहबाद में हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक द्वारा हत्या को यदि लफ्ज़ कहेंगे तो उसके मुस्लिम मतदाता उनसे दूर हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम तो आप लेकर आए, आपके प्रदेश अध्यक्ष लेकर आए वीरेंद्र सचदेवा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ दोबारा से, जो अध्यक्ष जी ने बोला है वो एक कड़वा सच है जिसके बारे में चर्चा करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर कोई पहचान छिपाए, कोई भी किसी भी धर्म का हो, मैं नहीं कह रहा कि हिंदू करेगा या मुसलमान, क्या ये कानून नहीं होना चाहिए देश में कि अगर अपनी पहचान छुपाएगा, नाम छुपाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी बदल के कोई रिश्ता बनाएगा या धर्म परिवर्तन का दबाव डालेगा या वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करेगा या शादी के बाद कहेगा पहले धर्म परिवर्तन कर लो, तो उसके लिए देश में एक अलग कानून बनाएगा। आप सुनिए, आप सुनिए, आपके बीच में नहीं बोले थे कलिमुल, ध्यान से कपिल, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक 16 साल की बिटिया की जीवन चला गया, एक बाप ने अपनी जवान बेटी को अपने हाथों से मुखाग्नि दी है। आज का दिन ये सोचने का विषय है कि ऐसी और बेटियों को कैसे बचाया जाएगा, और जांच हर एंगल से होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए जरूर हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने 18 घंटे में पकड़ा है और ये भी स्वीकार किया है कि हर एंगल से जांच होगी। मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, सब लोग जिम्मेदारी लें और किसी भी एंगल को नकारे मत, रेत में गर्दन ना डालें कि ये बीमारी तो होती नहीं है। अगर बीमारी नहीं होती तो ब्रिटेन में कानून नहीं बनता या केरल का, लेकिन जांच होने दीजिए। अगर जांच में वो आएगा कि नहीं था लव जिहाद, तो हम भी नहीं कहेंगे कि है। मैं कंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आज देश में सबसे कि बेटियों के प्रति बड़ा अपराध हो रहा है। जांच कीजिए। कपिल जी, मेरा एक सवाल है, हमारी दूसरी बेटियां बैठी हुई है जंतर मंतर पे, ये नकल खजड़ा ये आप, मैं पहले भी ये कहना चाह रहा था, मैं जवाब देना चाहता हूँ आपको। आप एक राजनीतिक आंदोलन की तुलना एक बिटिया का जीवन चला गया उससे, इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती। वहाँ पे आपके कांग्रेस के और पार्टियों के नेता जाके भाषण देते हैं, उसकी तुलना एक बेटी के प्राण चले गए उससे कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। एक राजनीतिक आंदोलन की तुलना आप इस हत्या से कर रहे हो, इस भयानक हत्याकांड से कर रहे हो। वहाँ पे तो प्रियंका गांधी और ये कांग्रेस के नेता के नारे और राजनीति हो रही है, वहाँ पे उसकी तुलना होगी। शर्म करो, उसकी तुलना होगी इस हत्याकांड से। एक बेटी के प्राण चले गए, तुम्हें राजनीति पड़ी है, घटिया राजनीति की बात कर रहे हो। ये राजनीति की बात रोज होती है, किसने कौन सा आंदोलन किया, कौन सा बैरियर तोड़ा, कौन कहाँ पे, ये रोज होता है, रोज होता है ये सब। लेकिन बेटी के प्राण गए हैं, शर्म करो, शर्म करो। घटिया राजनीति आज मत लेके आओ, ये रोज होते हैं आंदोलन, तमाशे हर राज्य में होते हैं। लेकिन यहाँ एक बेटी के प्राण गए हैं, एक बेटी के प्राण गए, इसके बारे में बात होगी, उसके बारे में आप बार बार से एक आंदोलन से जुड़े। अरे बिल्कुल, उसके बारे में काफी बात हुई है और लगातार उसके बारे में बात हो रही है। एक ही अखाड़े के हैं, एक ही गांव के हैं, वहां राजनीति चल रही है, हम सब जानते हैं। आज मत इतनी बड़ी एक मतलब इतनी दर्दनाक हत्या हुई है, उसके बीच में हम उसको लेकर आ रहे हैं। हम किसको छुपाना चाह रहे हैं? हम किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं इससे? आप किसको छुपा रहा है? आप कह रहे हैं देखिए वहां पर क्या हो रहा है जंतर मंतर में बेटियों के साथ, क्या हुआ? वो बेटियां फिर आज धरने में बैठी हुई है। ये बता, ये मत करिए ना आज के दिन कम से कम। सुनिए, अरे उस लड़की को जिंदा मौत दिया है लड़के ने, और आप कह रहे हैं जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? जंतर मंतर वालों को भी बैठना चाहिए इस बेटी के समर्थन में। पीटी उषा वहां जाती है, उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं, किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती। वो भारत की बेटी नहीं है क्या? एक अखाड़ा, एक गांव, एक तहसील की बात को लेकर इस देश में तूफान मचा रखा है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग वहां पर बैठकर। They are doing politics, each one of them, and don't support this kind of this thing, which is very very important. शुभराष्ट्र, मैं इस विषय पर आता हूं। एज अ सोसाइटी की हम बात करें, हमारे यहाँ पे कूल माना जाता है लिव इन रिलेशनशिप में जाना, हमारे यहाँ कूल माना जाता है। हम आप कैसे कोई पेरेंट्स किसी को समझाते हैं, ये आज के बच्चों की बड़ी समस्या है। उनको कोई समझाएगा, आप भी माँ बनी है, मैं भी पिता हूं, आप खुद सोचिए कि आप आने वाले दिनों में हम भी अपने बच्चों को समझाएंगे तो दे विल थिंक कि ये बात आप क्यों समझा रहे हैं हमें? एज अ सोसाइटी दिस इज वी आर मिसहैंडलिंग इट। बिल्कुल आमिर जी, और अभी सुबोही जी ने जो बात आपके कलिमुल जी मुझे बोलने दीजिए, आपका नाम सुब्रास्ता है क्या? आप क्या कब लफ्ज़ करके आप पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं? आप बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं। कलिमुल को पता नहीं था कि आज का डिबेट का टॉपिक क्या है? इनको दिक्कत थी इस टॉपिक से, इनको लगता है कि एजेंडा चला जा रहा है, तो यहाँ क्यों आए हैं? इनको किसने पैसे खिलाए कि एजेंडा यहाँ करके बैठो? अजीब स्थिति, आदमी को बोल नहीं सकता आप लोगों के सामने। अभी जो सुबोही जी ने जिस विषय की चर्चा की आमिर जी, उस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन एज अ सोसाइटी, एज अ समाज अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हर विषय पर खुलकर ऐसे ही चर्चा होनी चाहिए जैसी चर्चा सुबोही जी ने की। भाई कोई भी समस्या हो, चाहे वो कोई भी सवाल हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का सवाल हो जो आपने उठाया, या वो किसी भी तरीके की संस्कृति के पराभव का सवाल हो, हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने घर में, हम अपने माँ बाप के साथ अगर खुलकर किसी विषय पर बात नहीं कर सकते तो उस घर के साथ समस्या है, तो उस समाज के साथ समस्या है। अगर हम अपने माता पिता से कोई बात छुपा रहे हैं, या अगर हम अपनी माँ से कोई बात कह रहे हैं, पिता से छुपा रहे हैं, तो उस घर के संस्कार में समस्या है। और ये बात मैं डंके की चोट पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समाज में जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं दुराव छुपाव की वजह से ही हो रही है।
कि ये बात हो रही है। अगर दुराग छिपाव की बात नहीं रहती तो न तो साहिल, या अगर वो रुद्राक्ष पहन करके आया है और वो हिंदू बन करके आया है तो वैसा नहीं कर रहा होता। नहीं, और चोट पर ये बात हिंदू आप इनडायरेक्टली, ये मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं, इनडायरेक्टली आप साहिल को डिफेंड कर रहे हैं। व्हेन वी, जब इन्वेस्टिगेशन का पहलू हो तो क्यों नहीं बात होगी? अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था साहिल? अब आप मुझे बताइए ना, अपनी आइडेंटिटी अगर कोई व्यक्ति छुपा रहा है तो उसका कोई गेम प्लान होगा ना। अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई उसने? देखिए अमीर जी अभी उसको पकड़े हुए 2 घंटे 3 घंटे हुए हैं। आपने सुबह से चला रखा था 21 बार लगे चाकू के, अभी रिपोर्ट आई तो आपने 16 बार करे। तो आप कम से कम इतना सोचिए। इनिशियल रिपोर्ट है, आप कर रहे हैं 16 बार मारा, कम मारा, 21 बारी कमाल की आप बात करते हैं। बहुत शेमफुल। ये नहीं, वो वीडियो सुबह से पूरा देश देख रहा है। 16-21 में जा रहे हो, 16 और 21 की गिनती में जा रहे हो। सुबह से वीडियो दिख रहा है, 16 चाकू है तो उसके ऊपर पत्थर भी है। वो क्या बात कर रहे हो? शर्म करो यार। अगर आप मुझे बोलने देंगे मैं बोलूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब आप आइडेंटिटी आप मुझे बोलने देंगे, आप चाह रहे हो किस मुद्दे पे चर्चा ना हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो वीडियो तो पूरा देश सुबह से देख रहा है ना। देखिए पुलिस की रिपोर्ट अभी आई है, वीडियो सुबह से, शर्म करनी चाहिए वीडियो। अच्छा 30 सेकंड, जरा कपिल जी को चुप आप अपनी बात को रखिए। अमीर जी जरा खामोश कराइए। देखिए शर्म करनी चाहिए बीजेपी को कि उसकी नाक के नीचे उसकी दिल्ली पुलिस के अंडर में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। बच्चे महफूज नहीं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूं ये जो दरिंदगी हुई है, 16 बार हुआ या 21 बार हुआ? आप कह रहे हैं 21 बार नहीं हुआ, 16 बार ही नहीं हुआ, तो कम है 16 बार। इस साहिल को नहीं, मैं इस दरिंदगी को, दरिंदगी है, इसके खिलाफ उसे चौराहे पे फांसी लव जिहाद के एंगल से अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते मत भागिए। आप लोग जिस तरीके से ये नफरत फैलाकर आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? ओके सुबह खान मैं अभी 15 सेकंड अमीश, मैं उसी मानसिकता की बात कर रही थी जो उन्होंने भी दिखा दी पूरे देश के 135 करोड़ लोगों के सामने। 16 बार चाकू से गोद देने को ऐसे कह रहे हैं कि बस 16 बार ही तो मारा है। आप तो सुबह से 21 बार कह रहे थे। यही होता है जब आप हिंसक होते हैं, यही होता है जब आप जीव हत्यारे होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ये सोचता है कि जो चेतना मेरे अंदर है वही उस निरीह जीव के अंदर है। अमीश, आप ही की डिबेट पे मैंने बोला था ना कि भारत में हम मानते हैं कि एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। सेम कॉन्शियसनेस कोई शाकाहारी व्यक्ति इतना हिंसक हो ही नहीं सकता जितनी हिंसा ये लोग दिखाते हैं। परमिंदर जी की आवाज नहीं आ रही, उनके पास मैंने 2 बार जाने की और कोशिश करी। शदाब 10 सेकंड। अमीश जी, एक बात स्पष्टता से कहूंगा, सुबोई जी, भारत में आर्टिकल 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारे हिंदू भाई भी बलि देते हैं, हमारे ईसाई भाई भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं। और कुर्बानी का त्योहार आ रहा है, हम देंगे। बड़े का नहरी खाएंगे, बड़े का पाया खाएंगे, इसको अलग रखिए। और मैं जीव हत्या को गलत कहती कई ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो इसको अपने तरीके से बात को रखती है। जैसा दिवाली पे बात को रखा जाता है, होली पे बात को रखा जाता है, वैसे सुबह का विचार है। चलिए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब बात को आगे बढ़ाते हैं और दुनिया में अपनी चमक बिखेरते हमारे प्यारे भारत